Welcome back to my channel Osho Tirath Yatra part 2 of the video. We have here reached Gadarwara. We are posing here outside our hotel at Gadarwara. और आप मेरे को और मेरे फैमिली मेम्बर्स को तो जानते ही हैं एंड द पीपल अदर दैन हेयर आर जो ओशो के बचपन के दोस्त हैं उनके वो बेटे हैं, भतीजा है और उनके आगे फैमिली मेम्बर्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम रास्ते में जा रहे थे लाइब्रेरी की ओर जहाँ पर ओशो जाकर रीड करते थे। यहाँ पर रास्ते में एक बारात जा रही थी एंड आई गॉट एक्साइटेड सो आई जस्ट हैड इट्स क्लिप। नाउ वी हैव रीच्ड दिस ब्यूटीफुल लाइब्रेरी। यहाँ पर हम पोज कर रहे हैं। दीज आर ऑल ग्रुप मेंबर्स एंड ये जो लाइब्रेरी थी इसके जो ओनर थे वो थोड़े बिजी थे, जो इनके देख रेख कर रहे थे ही वॉज बिजी, सो वी couldn't had the privilege to enter inside the library but we just had some photos outside it। और यहाँ पर पहुँचना और इस चीज़ को एंजॉय करना भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत था। और हम गाडरवारा की वादियों में थे, यही हमारे लिए बहुत था। और यहाँ से हम फिर गए ब्रिज की तरफ जहाँ पर ओशो जो रेलवे ब्रिज था जहाँ पर ओशो खड़े होकर वहाँ से वो जंप करते थे नर्मदा नदी में एंड यूज़ टू परफॉर्म दोज डेयरिंग एक्ट्स। ये यूज़ टू लव दैट एंड वहाँ पर हम जा रहे हैं। ये गांव से होकर रास्ता जा रहा था, हम पैदल ही जा रहे थे। वहाँ पर गाड़ी तो ऑब्वियसली नहीं जाएगी क्योंकि वो एक रेलवे ब्रिज था। हम पहुँच गए, आप साइड्स पर देख सकते हैं नर्मदा नदी है। पानी कम था इसलिए थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और यहाँ पर अंधेरा होने ही वाला था इसलिए थोड़ा डार्क व्यू आया है एंड वी आर रियली एंजॉइंग हियर। और यहाँ पर हमने ग्रुप फ़ोटो लिया एंड आई होप माय व्यूअर्स आर आल्सो एंजॉइंग। बात थी उसी ही लड़के की जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में सेव की थी इसी वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम एंटर किए ओशो लीला आश्रम जहाँ पर ओशो को 14 साल की उम्र में सेकेंड नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था। उन्होंने अपने स्कूल से छुट्टी ली थी मास्टर जी से बोलकर कि मैं अभी डेथ एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर वो आकर बैठे, यही वो जगह थी जो पहले के समय में यहाँ पर एक मंदिर था और यहाँ पर आकर वो बैठे। और जो बैक साइड ऑफ द टेम्पल था यहाँ पर नदी थी, यहाँ पर जाकर वो नहाते थे, आकर फिर मंदिर में बैठ जाते थे। और एक दिन उन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ कि उन्हें लपेट लिया और उनको ऐसा लगा कि जैसे वो भी मरने ही वाले हैं। और उनके आप प्रवचन में डिटेल में इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्योंकि मेरे थ्रू कहा गई वो चीज़ उतनी इम्पैक्टफुल नहीं रहेगी जो उनकी वाणी से। ये वही नदी है जो उसी मंदिर की बैक साइड पर थी जहाँ पर ओशो जाकर नहाते थे और आकर मंदिर में बैठ जाते थे। यहाँ पर भी हमने कुछ तस्वीरें क्लिक की। आज का दिन यहाँ पर छुट्टी थी और वहाँ एक मास्टर हैं जो ओशो के प्रेम में है, वो स्पेशली 15 किलोमीटर दूर से आए और उनके पास स्कूल की चाबी थी। उन्होंने खोला और हमें अंदर के दर्शन करवाए। आप देख सकते हैं यही मास्टर जी हैं जो ओपन कर रहे हैं। हाँ जी, गाडरवारा का स्कूल, ओशो का सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड वी आर रियली वेरी एक्साइटेड टू एंटर एंड सी ओशोज क्लासरूम एंड द डेस्क वेयर ओशो यूज टू सिट, जहाँ पर ओशो ने अपने प्रवचन में मेंशन भी किया है कि वहाँ पर बैठकर वो खिड़की से बाहर ट्री की तरफ देख रहे थे और उनको उनके टीचर ने टोका भी था कि आप बाहर क्यों देख रहे हो। एंड वी वर रियली वेरी एक्साइटेड। वी हैव नाउ एंटर्ड दिस place though it was a holiday but the school was open for us. We feel really blessed and privileged on entering this place and watching and living all those experiences. This is me। और यहाँ पर हम अभी ओशो का जो क्लासरूम है वहाँ पर जा रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, वही फिर से वो रूम वीडियो फॉर्म में आ गया, पहले फ़ोटो फॉर्म में था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ग्रुप भी सारा बहुत एक्साइटेड है। यहाँ पर सारा लिखा हुआ है कि ये शासकीय आदर्श उप महाविद्यालय है
गाडरवारा का। जी ये भी प्लेस है, ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए जगह है। एंड हियर वी कम, दिस इज़ द प्लेस। अब वहाँ पर देख सकते हैं ओशो कक्ष भी लिखा हुआ है। यू कैन सी जस्ट I'll just take my camera closer to that more. Yes, this is it. ओशो कक्ष, ये जो जगह है ये प्रिजर्व की गई है और ये यहाँ के मास्टर जी हैं जो ओशो के प्रेम में है। अध्ययन कक्ष। टीचर ने कहा कि गणित पर ध्यान दो इधर, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर देख ही रहा हूँ, मेरा ध्यान जहाँ स्वाभाविक रूप से गया है वहाँ देख ही रहा हूँ, तो बाहर निकाल दिया था क्लास से। ये वो चीज़ है खिड़की से पेड़ देखने वाला। The inside of that room painted with Osho's images, the photos and everything. And here we are sitting here on that same bench. We with my family now. This is the same window. We as a group here and enjoying and feeling Osho's energy. And it's really mesmerizing, beautiful experiences. ये था वहाँ का एक हॉस्पिटल जो मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया। सो सिंपली आई जस्ट हैड इट्स क्लिप हियर इन दिस वीडियो। कैसे ये प्राचीन समय में जैसे हॉस्पिटल्स रहते थे वैसे ही उसको मेंटेन किया था। यहाँ पर हम पहुँचे ओशो की जॉइंट फैमिली वाले घर में। ये उसके सामने का एक होटल था, होटल रजनीश, यहाँ पर हमने क्लिक किया और ये वही घर है जहाँ पर ओशो एज अ जॉइंट फैमिली रहते थे। इट इज़ अ ट्रिपल स्टोरी हाउस और आप अभी देखेंगे इसके अंदर का व्यू, द इनसाइड ऑफ दिस हाउस। वी आर जस्ट एंटरिंग हियर, दिस इज द एंटायर व्यू, द आउटर व्यू एंड नाउ दिस इज द इनसाइड। ये लग रहा है कि शायद प्रिजर्व नहीं है बट इट इज़ प्रिजर्व टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ये कुछ कमरे रहते भी हैं ऐसे और यहाँ पर लिखा है भैया रजनीश ओशो। ये ओशो का कमरा था, उनको भैया के नाम से पुकारा जाता था। और ये वहाँ का बरांडा एंड दिस इज़ द इनसाइड ऑफ दैट रूम। यहाँ पर ओशो की तस्वीरें लगी हुई हैं, हमने पोज किया। ये एंटायर व्यू है उस कमरे का जहाँ पर ओशो बैठते थे, ध्यान करते थे, बुक्स पढ़ते थे। उनके काफ़ी प्रवचनों में इस कमरे का वर्णन है, इस घर का वर्णन है, उनकी सारी फैमिली का वर्णन है। यहाँ पर हमने अपना सर झुकाया और ओशो का आशीष लिया। उनकी कुछ बुक्स हैं, उनके नानी की फ़ोटो, मदर की फ़ोटो और ये बहुत ही अच्छा व्यू था। बहुत अच्छे यहाँ पर हमें एक्सपीरियंसेस हुए। हम यहाँ पर कुछ मिनट के लिए ध्यान में भी बैठे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर बैठकर। एंड दिस इज़ आवर ग्रुप, दिस इज़ मी। यू कैन सी द रौनक ऑन माई फेस, isn't it? It would have been really great. That's why I'm just smiling to my full. And again this pic here. यहाँ पर हम पहुँचे ओशो के प्राइमरी स्कूल में। ये वही हाथी गेट का जिसका वर्णन ओशो अपने हर प्रवचन में, सॉरी नॉट हर प्रवचन बट एक प्रवचन में करते हैं कि वो खुद लिटरली एक हाथी पर बैठकर इसके नीचे से गुजरे ताकि वो वाकई में एक्सपीरियंस कर सके कि क्या वाकई ये हाथी गेट है, इसके अंदर से क्या वाकई हाथी गुजरेगा। ये वही प्राइमरी स्कूल है और ये इसका मेन गेट था। एंड दिस इज़ द क्लोज व्यू ऑफ द प्राइमरी स्कूल। ये दरवाजे बंद थे, हमें नहीं प्रोविज़न मिल पाई, कोई लिंक नहीं मिल पाया जिसे हम इसे खुलवा सके और अंदर देख सके। लेकिन यहाँ का बाहर का ही हमें वो जो फीलिंग आ रही थी कि ओशो यहाँ पर 5वीं तक पढ़े थे, यही हमारे लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स थी। और इसके बाद हम पहुँचे ओशो के वही कपड़े की दुकान पर, टिम्बरनी वाला ओशो धाम, जहाँ पर ओशो के पिता कपड़े बेचते थे। ये वही ओशो के पिता की शॉप है। अब उनके चाचा के बेटे जो यहाँ पर वाइट कुर्ता में बैठे हुए हैं वही अब इस दुकान को चलाते हैं। इसी दुकान से गुजरकर उनका घर होता था और ओशो अपने कई प्रवचनों में इसके बारे में वर्णन भी करते हैं। रिबेलियस फ्लावर मूवी में भी दिखाया जाता है। दिस इज़ मी इन द फोटो। और ये है वही कबीर पंथियों का कुआं जहाँ पर ओशो शरारत से नहाने जाते थे। वो यही पानी को अपने पीने के लिए और बर्तन धोने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन ओशो शरारत से उनको तंग करने के लिए वहाँ पर नहाते थे, खूब मस्ती करते थे उनको, क्योंकि बहुत शौक़ था, वो शुरू से ही बहुत नॉटी रहे थे। ये वही कुआं है।
आप उनके प्रवचनों में इसके बारे में और जान सकते हैं। और ये था वहाँ के लोकल का एक घर जो हमें गाडरवारा में अलग अलग जगह पर ले जाकर गाइड कर रहे थे। ये वही स्वामी जी हैं जो रेड शर्ट में हैं, सॉरी आई फॉरगॉट हिज नेम। और उन्होंने अपने इस घर को बहुत सुंदर ग्रीनरी के साथ डेकोरेट किया था, बॉटल्स लगाकर गेट को बहुत सुंदर डेकोरेट किया था, फुल ग्रीनरी। और एक DIY वाटरफॉल था, दिस इज़ इट। और हम रियली पंजाबी में बोलते हैं ना, अश अश करना सी इनू वेख के वाकई अश अश कर उठे कि वाकई कमाल करती बंदे ने, क्या ग्रीनरी है यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियोस में हम देखेंगे ओशो के जबलपुर के कॉलेज का व्यू, वहाँ के लाइब्रेरी में, और एक बहुत ही ख़ास बात जो ओशो की लाइब्रेरी में जहाँ पर जाकर वो पढ़ते थे, बहुत ही स्पेशल वहाँ पर ओशो के एक ग्लिम्पसेस आपको दिखाए जाएंगे इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय ओशो।